अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस के बाद यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद जो हमें चीज़ें मालूम होनी चाहिए उसमें से सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम मैंने इसमें ये 10 पॉइंट्स नोट किए हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से आज हम ये 10 पॉइंट्स यहाँ पे जानेंगे कि ये 10 पॉइंट्स क्या है। पहला जो मैंने इसमें लिखा है दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये लिखने हैं तो आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके हम इन सब को जानेंगे। ये जो नेचुरल नंबर्स है इनका दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स भी है। इनका दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स भी है। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। इसके बाद सेकंड वाला है होल नंबर्स। थर्ड जो मैंने इसमें लिखा है दैट इज़ ऑड नंबर्स। फोर्थ वन इज़ इवन नंबर्स। फिफ्थ वन इज़ पॉजिटिव नंबर्स। सिक्स्थ वन इज़ नेगेटिव नंबर्स। सेवन्थ वन इज़ इंटीजर्स। एट्थ वन इज़ प्राइम नंबर्स। नाइन्थ इज़ कंपोजिट नंबर्स एंड नंबर 10 इज़ को प्राइम नंबर्स। अगर हम पहले देखेंगे, पहला जो हमारा है वो है नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका जो दूसरा नाम है वो है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या है? आप सब जानते हैं कि हमारे पास अगर बहुत सारी चीज़ें होंगी तो हमें उनको काउंट करना पड़ता है। तो हम कहाँ से काउंट करते हैं? आप सब जानते हैं कि हम जब काउंटिंग शुरू करते हैं तो वो 1 से शुरू होती है। 1, पहले हम 1 से शुरू करते हैं। 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, सो ऑन, सो ऑन। चूँकि नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स छोटे बच्चों के लिए कि ये 1 से शुरू होते हैं एंड दे गोज़ अप टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। क्योंकि हम कहेंगे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्योंकि काउंटिंग बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। लिहाजा जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से शुरू होते हैं एंड दे गोज़ अप टू इन्फिनिटी। सेकंड वन इज़ होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स ये 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे हम एक दो चीज़ें याद रखेंगे कि होल नंबर्स का मतलब है, अगर हम इनकी उर्दू मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, नेचुरल नंबर्स का मतलब है कुदरती एदाद। क्या है? कुदरती एदाद, कुदरती एदाद। और होल नंबर्स का मतलब है तिब्बी एदाद, तिब्बी एदाद। ठीक है? तो हम यहाँ देखते हैं कि जो सारे नेचुरल नंबर्स है, ये जो सारे नेचुरल नंबर्स है, यानी ये सारे आते हैं होल नंबर्स में। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे दो चीज़ें नोट करके रखेंगे
कि all natural numbers are whole numbers. All natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. नेचुरल नंबर्स। आप यहाँ पे देखिए कि जो नेचुरल नंबर्स है ये 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये सारे नंबर्स जो है ये इसमें आते हैं, यानी ये 0 से ही शुरू होते हैं। इसका मतलब है नेचुरल नंबर सारे आते हैं होल नंबर्स में। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। लेकिन होल नंबर्स में जो पहला है वो है 0, वो 0 है। इसका मतलब है ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। हो गया एक। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर हमें कोई ये पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है दैट इज इक्वल टू 1। सेम इज द केस स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो है 0। यानी 6th 7th 8th के लिए है ये टॉपिक, चूँकि ये 10th तक जाता है ये टॉपिक। और ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है। यहाँ पे हमने ये देखा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1 एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0। मैं फिर से बताऊँ आपको कि ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम आप जानते हैं कि 6th में जो पहला है यानी उसमें भी आते हैं ये सारे नंबर्स, यानी उसमें भी नंबर सिस्टम ही है। 7th में जब हम देखते हैं तो वहाँ आते हैं इंटीजर्स, यानी वहाँ पे भी नंबर सिस्टम की जिक्र होती है। 8th में जब जाते हैं तो वहाँ है रैशनल नंबर्स, तो वहाँ पे भी नंबर सिस्टम का तज़किरा है। तो 9th में जब जाते हैं तो वहाँ भी नंबर सिस्टम ही है। एंड 10th में जब हम जाते हैं तो वहाँ है रियल नंबर्स। और फिर ये जब हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे तो ये सारे आते हैं उसके बाद रियल नंबर्स में, यानी लास्ट में हम जानेंगे कि रियल नंबर्स अब क्या है। लेकिन रियल नंबर्स को जानने से पहले हम इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें लिख के रखोगे और इनको याद भी रखोगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।